नमस्कार आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल वी आर एजुकेशन के ऊपर में स्वागत है। और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। तो जिन जिन विद्यार्थियों का 12th में फाइनल पेपर है 2025 में, ठीक है, और उनका सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, तो उनको घबराने की कोई दिक्कत है नहीं ऐसे, क्योंकि हम आपके लिए लेकर के हैं चैप्टर वाइज वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला सीरीज। तो ये मानव विकास जो आपका चैप्टर है ज्योग्राफी में, उसके ऊपर का ये आपका सेकेंड सीरीज है। क्योंकि पहले सीरीज में आपको 10 क्वेश्चन करा दिए हैं और इस सीरीज में आपको 10 क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। चलिए, तो आज सेकेंड सीरीज का 11 नंबर प्रश्न यूं है आपका कि मानव विकास, ध्यान से सुनेंगे यहाँ पे, मानव विकास सूचकांक में शामिल किया जाता है। ऑप्शन देखेंगे कि मानव विकास सूचकांक में क्या क्या शामिल किया जाता है। ऑप्शन 1 है आपके सामने जीवन प्रत्याशा सूचकांक, दूसरा है शिक्षा सूचकांक, तीसरा आय सूचकांक और चौथा इनमें से सभी। फटाफट से आप लोग सोचिए कि कौन से उत्तर यहाँ पे सही होंगे और सही उत्तर आप एक जगह कॉपी में या फिर कमेंट बॉक्स में कहीं लिखा करिए, ठीक है। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा आपका डी उत्तर, इनमें से सभी आपके एकदम सही हो जाएंगे, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने 12 नंबर प्रश्न, फटाफट से बताएंगे 2018 ईस्वी के मानव विकास सूचकांक में किस देश का स्थान जो है वो प्रथम था। क्या भारत का था, या दूसरा ऑप्शन है आपका न्यूजीलैंड का, तीसरा आयरलैंड और चौथा आपका नॉर्वे का। फटाफट से आप लोग जज करेंगे कौन सा उत्तर सही है। देखिए, जो कंपटीशन के विद्यार्थी हैं, जो करंट अपडेट है, तो वो तो जानते हैं कि अब जो है वो नॉर्वे पीछे हो गया है, लेकिन आप बोर्ड वाले हैं तो आपको वही याद रखना है पहले का डेटा कि इसमें पहले स्थान जो है वो आपका नॉर्वे का है, ठीक है। चलिए, तो डी उत्तर यहाँ सही होगा। अब ये रहा आपके सामने 12 नंबर प्रश्न, मानव विकास सूचकांक क्या है। मापक है, यंत्र है, व्यापार है या फिर आपका संगठन है। मानव विकास सूचकांक जो है, जिसको कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी शॉर्ट में बोलते हैं एच और डी डेवलपमेंट इंडेक्स यानी आई, HDI, ये एक क्या है, फटाफट से आप लोग कमेंट करेंगे कि कौन सा उत्तर सही हो जाएंगे, ठीक है। सारे विद्यार्थियों का कमेंट लास्ट में हम देखते हैं, तो आप एकदम आराम से देते रहे, सबके कमेंट यहाँ पढ़े जाएंगे। तो ये आपका 13 का यहाँ पे ए उत्तर सही होगा, ये एक मापक है। क्लियर। अगले हम 14 नंबर प्रश्न के ऊपर में ध्यान से देखें, तो ये रहा आपके 14 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास के उपागम नहीं है। बताएंगे मानव विकास के कौन से एक उपागम नहीं है। स्वास्थ्य, व्यापार, शिक्षा और आय। आप सब जानते हो कि यहाँ पे आय, इनकम है, एजुकेशन, शिक्षा, हेल्थ, स्वास्थ्य, ये तीनों के तीनों मानव विकास के उपागम है। बट यहाँ अगर हम ट्रेड की बात कर ले, व्यापार की बात कर लेंगे, तो व्यापार जो है वो मानव विकास का उपागम नहीं, ठीक है। चलिए, तो ये आपका 14 के बी उत्तर क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ये रहा जनाब आपके सामने 15 नंबर सा प्रश्न, काफी खूबसूरत सा प्रश्न है। बताएंगे कि भारत का मानव विकास सूचकांक मूल्य के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। उच्च मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत, निम्न मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत, मध्यम मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत, या फिर इनमें से कोई नहीं। आप लोग को कॉलम में, चैप्टर में आपको नोट्स में दिए थे और पढ़ाए भी थे, ठीक है, कि जो उच्च आते हैं उनका एक अलग कैटेगरी बना दिए थे, उच्च का अलग, ठीक है, और फिर मध्यम का अलग और निम्न का अलग, ठीक है, सबके कैटेगरी बताएंगे। तो भारत जो है वो मध्यम में आते हैं। भारत किस में आते हैं, मध्यम में आते हैं। तो मध्यम कहाँ है, तो ये आपका सी उत्तर सही हो जाएंगे। क्लियर। चलिए, अब मात्र 5 ही प्रश्न और है, तो कहीं जाने की आपको जरूरत नहीं है, सीरीज को फटाफट से देख करके पूरी जाइए, पूरे आप देखते ही जाए और बोर्ड में बैठेंगे कैसे आपके सारे के सारे जो है एकदम सही होते जाएंगे। मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा राज्य पहले स्थान पर है। फटाफट से यहाँ स्क्रीन पे देखिए, इधर उधर मत देखिए। देखिए क्या कर रहा है, मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा राज्य पहले स्थान पे। बिहार है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक, हरियाणा या फिर केरल। ये सही जवाब हो जाएगा आपका केरल, ठीक है। काफी यहाँ साक्षर लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, ठीक है। और यहाँ साक्षरता में भी आप जानते हो कि नंबर 1 पे है, और HDI के मामले में भी केरल जो है एकदम नंबर 1 पे है। जानते हो ना, केरल से सब लोग एकदम ज्यादा शिक्षित व्यक्ति हैं कि क्या है जो भी हो, लेकिन केरल में आप लोग देखे थे कि कांग्रेस पार्टी का बहुमत काफी अधिक आता है। बीजेपी तो यहाँ एकदम खल्लास पे हो जाती है। खैर,
अब यहाँ बात कर ले 17 नंबर प्रश्न के ऊपर। भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? सबसे कम महिला साक्षर कहाँ है, किस राज्य में बताइए? बिहार में, पंजाब में, महाराष्ट्र में, केरल। ठीक है, जहां कम पढ़े लिखे लोग होंगे वहां वोट वगैरह भी देखेंगे तो जैसे तैसे जाएंगे। लोग की अपनी विचारधारा किधर होगी, अब वोट के टाइम पे किधर कहीं गड़बड़ा। सबसे कम पढ़े लिखे बिहार की बात है, सबसे शर्मनाक की बात की जाती, हाँ, मैंने खराब लग रहा है बोलने में, ठीक है, लेकिन ये सत्य है कि सबसे कम पढ़े लिखे महिला की अगर साक्षरता देखे तो बिहार। यहाँ साक्षरता काफी डाउन है, हाँ, लेकिन ज्ञान बहुत भर भर के है। लोगों सबको यहाँ ऐसा लगता है कि हम ज्ञानी हैं, हमको कोई ज्ञान की जरूरत नहीं। दूसरे के सुनना नहीं चाहता, खुद का सुनाना दूसरे को चाहता है। यहाँ ज्ञान जगह जगह आपको मिलेगा जी, ठीक है। चलिए, 2020 ईस्वी के मानव सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? ठीक है, 2020 के आपको बताना है कि उसमें भारत का स्थान कौन सा है HDI वाले में, 129वां, 130वां, 31वां या फिर 121वां। तो 18 का यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 131वां। ठीक है, चलिए, तो दिन प्रतिदिन HDI के मामले में भारत पीछे चला जा रहा है, ये बहुत दुखद बात है। पहले हम लोग काफी अच्छे पे थे, खास करके HDI वगैरह पढ़ेंगे तो बीजेपी वगैरह आपको ठीक भी नहीं लगेगी, क्योंकि जब से बीजेपी आई है धीरे धीरे हम लोग जो है HDI के मुख्य रूप से सही अगर विकास डेवलपमेंट की बात करें उसमें हम लोग पीछे चले जा रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो निम्नलिखित में से कौन सा उपागम नहीं है? आय उपागम, कल्याण उपागम, ह्रास उपागम या फिर क्षमता उपागम। निम्नलिखित में से कौन सा उपागम नहीं है, फटाफट से बताएंगे। सही आंसर हो जाएगा आपका कल्याण उपागम है। आप पढ़े थे, वेलफेयर अप्रोचेस, कैपेबिलिटी अप्रोचेस भी है, आपका इनकम अप्रोचेस भी है। यहाँ पे ह्रास उपागम नहीं होगा, सी उत्तर एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, बस एक क्वेश्चन और है, फटाफट से देखेंगे। ये रहा आपके सामने 20 क्वेश्चन। ठीक है, पीछे वाला आगे। निम्नलिखित देशों में किसमें प्रसन्नता को प्रगति का माप माना है? ठीक है, कौन ऐसा देश है जो प्रसन्नता को, खुशहाली को जो है वो अपना माप माना है? ठीक है, हमारे हम HDI अलग अलग वर्ल्ड में ही पैमाना है, मानव विकास सूचकांक, लेकिन खुशहाली को अपना मापदंड कौन माना है भाई? भूटान, भारत, क्यूबा या फिर रूस? फटाफट से आप लोग आंसर करें, तब तक के लिए जानकारी दे कि जो भी बच्चे जिनकी तैयारी अभी पीछे है, जिनकी तैयारी बढ़िया से नहीं हो पाया है, ये शुरू भी नहीं किए हैं, तो उनके लिए हमारे चैनल पे आपको 99 रुपया में एकदम बढ़िया वाला क्लास और PDF नोट सारा कुछ दिए जाएंगे, अलग से कुछ लेने की जरूरत नहीं। एक सब्जेक्ट के लिए 99, 2 सब्जेक्ट लेंगे 198 रुपया, और 2 के बाद जितना आप सब्जेक्ट लीजिए, 3 लीजिए, 4 लीजिए, वो सब आपको 250 रुपया में ही मिल जाएगा। ठीक है, ये क्लास कैसे मिलेगा? तो आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं, डायरेक्ट हम पे फोन करिए, हम ही आपसे बात करेंगे। 882537 और 65 और 51, ये मेरा कॉल और व्हाट्सएप दोनों नंबर है। ठीक है, ये 5 है, आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे अगर बात कर लेंगे तो इस नंबर पे आप कॉल कर करके आप नोट्स और क्लास जो है वो परचेज कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ भी जानकारी आपको लेना होगा तो इस नंबर पे कॉल करके आप बेहिजक हमसे डायरेक्ट बात कर सकते। चलिए, यहाँ सही अगर हम जवाब की बात करेंगे तो यहाँ आपका सही जवाब होगा कि खुशहाली को प्रसन्नता का मापदंड मानने वाले अगर कोई कंट्री है वो भूटान। काफी अच्छा है, जिस देश के प्रजा अगर नागरिक खुश है तो समझिए कि सब विकास हुई। वो कहते हैं ना कि खुश रहना ही जीवन है। ठीक है, तो जब आप खुश हैं तो समझिए कि संसार के सब चीज आपको मिला है, आप बहुत सारे पैसे, चाहे सब चीज ठीक है, लेकिन जब आप खुश ही नहीं है तो भाई कैसा विकास, मानव के अंदर में कैसा विकास उसको। ठीक है, याद रखिएगा हमारी एक लाइनें, खुश रहना ही जिंदगी है, जीवन। चलिए, मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।